ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध में कर्म पंचाध्यायी श्रवण कर रहे हैं। इसमें 5 अध्याय हैं जिसमें कर्म का विशेष रूप से वर्णन है, जो वर्णाश्रम धर्म है। गृहस्थ वर्ण 4 प्रकार के वर्ण हैं उनके लिए और 4 आश्रमों के लिए। इन सब के कर्तव्यों को धर्म को बताकर युधिष्ठिर महाराज को नारद जी बता रहे हैं कि गृहस्थ व्यक्ति किस प्रकार से भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो 15वें अध्याय में हम लोग यहाँ पर इसी बात को श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 30वें श्लोक से पिछले सत्र में आरंभ किए थे 42वें श्लोक तक। तो पहले उन्होंने बताया अष्टांग योग के विषय में कि मन को किस प्रकार से एक आसन के ऊपर बैठकर सीधे नासिका के ऊपर दृष्टि रख के और ओंकार का जप करते हुए जो है मन को एकाग्र किया जाए। मन इधर उधर भागता है तो बार बार उसको वहां से लाकर भगवान के चरणों में लगाया जाए। विद्वान पुरुष के द्वारा ऐसे करना चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा कि जब उसका चित्त शांत हो जाएगा, कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, तो फिर चंचलता खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार की एक अग्नि को यदि ईंधन नहीं दिया जाएगा तो अग्नि शांत हो जाती है। तो उस प्रकार से जब काम ना उत्पन्न होनी बंद हो जाती है, तब फिर वो ब्रह्मानंद के अंदर ब्रह्म सुख संस्पृष्टम। तो यहां पर ब्रह्म सुख की बात की गई है, जो साध्य होता है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी और अष्टांग योगियों का। भक्तों के लिए इस प्रकार की कोई बात ग्रहणीय नहीं है हमारे लिए। फिर यहां पर बताया गया कि जो सन्यासी होते हैं, यदि वो पहले अपने घर को छोड़ दिए, सन्यास ले लिया और उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में आ गए, तो वो तो ऐसे हो गए कि अपने उगले हुए को खाना, अपनी उल्टी कोई खाना, जो कुत्ता होता है। तो कुत्ते की भांति उनको बताया गया। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि पहले तो समझ लेते हैं कि हमारी आत्मा जो है शुद्ध है परम और शरीर जो है नश्वर है, लेकिन बाद में फिर शरीर के गुणगान करने लगते हैं, उसी को आत्मा मानने लगते हैं। इस प्रकार के लोग मूढ़ बताए गए हैं। और ये लोग जो हैं कलंक हैं एक प्रकार से, जो यदि कर्म त्याग करके गृहस्थ में रहे कि मैं काम नहीं करूंगा कोई, तो ऐसा गृहस्थ भी कलंक है गृहस्थ के ऊपर। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़कर ब्रह्मचारी बनना और शहरों में रहने वाला वानप्रस्थी और जो तप इंद्रिय लोलुप है सन्यास, ये कलंक हैं। ये आश्रमों को केवल ढोंग है, और तो इसीलिए इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, ये बताया यहां पर। फिर बताया कि हमारा जो शरीर है वो रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, जो लगाम है वो मन है हमारा, और जो शब्द इत्यादि 5 विषय हैं वो सब विषय मार्ग हैं जहां पर ये विचरण करता है घोड़ा। बुद्धि सारथी है, और चित्त जो है
वो हमको बांधने वाली रस्सी है। भगवान से भी बांध सकती है और संसार से भी बांध सकती है। बड़ी विशाल रस्सी है। धर्म और धर्म पहिए हैं, 10 प्राण इसकी धुरी हैं। तो इस प्रकार से जो अभिमानी जीव है इसको रथी कहा गया। तो ये जब रथी अपने भगवान के नाम रूपी धनुष के ऊपर जब स्वयं को जीवात्मा रूपी बाण को चलाता है, तब फिर ये जो परम लक्ष्य है भगवान, उनके चरणों की प्राप्ति करता है। तो भगवान के चरणों की प्राप्ति इस बाण को रूपी जीवात्मा को तभी होगी जब वो धनुष का आश्रय लेगा। धनुष के बिना बाण नहीं चलेगा। तो धनुष क्या है? संकीर्तन, भगवान का नाम, जिसको ओंकार कहा गया है यहां पर। अब हम 43 और 44वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, एक साथ पढ़ेंगे। रागो द्वेषश्च लोभश्च शोक मोहौ भयं मदः मानोवमानो सूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्वेव मादयः रजस्तमः प्रकृत्य सत्य प्रकृत्य क्वचित। अन्वय 7 है इनका, 43 और 44वां श्लोक। यहां कहते हैं हम कि जो राग है, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, उसके बाद दूसरों के अंदर जो है असूया, मतलब दूसरों के अंदर दोष निकालना, छल करना, हिंसा करना, मत्सरता, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, इसके अतिरिक्त जो तृष्णा है, हमारे अंदर अनेक प्रकार की तृष्णा है, और प्रमाद, हमारा मन जो है इधर उधर घूमता है। क्षुन का मतलब भूख, क्षुत है यहां पर, क्षुत का मतलब क्षुन हो गया, निद्रा, और ये सब ऐसे ही बहुत सारे शत्रु हैं हमारे, बड़े प्रबल शत्रु हैं ये। एवं शत्रवः, इस प्रकार के ये शत्रु हैं मनुष्य के। और इनमें किसी के अंदर तो रजोगुण प्रधान है, रजः तमः प्रकृतयः, किसी के अंदर रजोगुण और तमोगुण के स्वभाव से है, और कोई सत्वगुण के प्रभाव से भी है। तो इसमें कुछ जो है सात्विक भी हैं, और कुछ अधिकतर जो हैं वो सारे के सारे राजसिक और तामसिक हैं। तो रजोगुण के द्वारा काम की उत्पत्ति होती है, क्रोध की उत्पत्ति होती है, लोभ की उत्पत्ति होती है। ये तीनों को ही भगवान ने गीता में नरक का द्वार बताया है। मोह जो है वो तमोगुणी है, मद तमोगुणी है, मान रजोगुणी है, राग रजोगुणी है। इस प्रकार से हिंसा करना तमोगुण है, प्रमाद ये भी हमारा तमोगुण है, नींद ये भी तमोगुण है। इस प्रकार से यहां पर कुछ जो शत्रु हैं हमारे मुख्य शत्रु, उनकी लिस्ट बनाई गई, जो 6 शत्रुओं के अलावा भी। तो ये सारे के सारी जितनी भी चीजें हैं, ये तो अधिकतर तो रजोगुण तमोगुण है, लेकिन कह रहे हैं कभी कभी सत्वगुण के कारण भी हमारे जीवन में बाधा आती है, वो भी हमारे लिए शत्रु का कार्य करने लगता है, हमको आगे नहीं बढ़ने देता। ये अवरोध हैं, सब अवरोध हैं। तभी भगवान ने गीता में कहा, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, कि तुम तीनों गुणों से अतीत हो जाओ, सत्व रज और तम। इस सभी द्वंद्व जितने हानि लाभ जीवन मरण चिंताएं, सब इनसे सबसे ऊपर उठो अतिक्रमण करके, क्योंकि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व में अवस्थित है वो भी तो स्वर्ग लोक को ही प्राप्त करेगा। तो क्या स्वर्ग लोक में फिर भोगने के लिए वहीं आना पड़ेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशंति, वहां पर ही फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का बाधा है हमारे लिए। लेकिन कभी कभी कोई जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब गुरु की, कृष्ण की कृपा होती है, तब भ्रमण करते करते अनंत काल के बाद, अनंत समय के बाद, तब हमारे हृदय के अंदर भक्ति लता का बीज अर्थात श्रद्धा उत्पन्न होती है। और ये श्रद्धा देता कौन है? गुरु। अब आगे कहते हैं, यावन्रिकाय रथमात्मवशोपकल्पम धत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम ज्ञानासिमच्युत बलो दधदस्त शत्रु स्वराज्य तुष्ट उपशांत इदम विजयात। 45वां श्लोक है। यहां कह रहे हैं कि यावत नृकाय, यावत माने जब तक, नृ माने मनुष्य, काय माने शरीर, जब तक ये मनुष्य का शरीर रूपी जो रथ है वो आत्मवश, अपने वश में है,
जब तक ये रथ हमारा आत्मवश में है तब तक उपकल्पम धत्ते, उसके जितने भी उपकल्प हैं अर्थात उपकरण, इन हमारी जो इंद्रियां इत्यादि हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, चित्त इत्यादि, ये सब तभी तक ठीक हैं। उपकल्पम धत्ते, तब तक सारे साधन जो हैं ठीक दशा में विद्यमान है। और तभी तक गरिष्ठ चरण, गरिष्ठ का मतलब होता है गुरु, तभी तक गुरुदेव के चरणों की जो अर्चनया निशातम, अर्चना के द्वारा जो तीक्ष्ण की गई है, निशात का मतलब होता है तीक्ष्ण, ऐसी ज्ञान असीम, ज्ञान रूपी तलवार से अच्युत बलह, और भगवान के बल से। देखिए कितनी बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि बल तो है भगवान का, और तलवार दी है हमको गुरु ने। तलवार नहीं दी है, तलवार के को तीक्ष्ण करने की जो क्षमता दी है वो गुरु ने दी है। और गुरु ने कैसे दी है? जब हम उनकी अर्चना करते हैं, जब उनकी सेवा करते हैं। तो गुरु की सेवा से जिसके ज्ञान की तलवार तीक्ष्ण हो गई है, वो अब तलवार का ही तीक्ष्ण होना काफी नहीं है। मान लीजिए हमारे पास बहुत नुकीली तलवार है, बहुत पैनी तलवार है, और बल नहीं है हाथ में, तो क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकते, शत्रु का विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं अच्युत बलह, भगवान का बल से उनका आश्रय लेकर, तब तो शत्रु दधः, उन शत्रुओं को, दधा माने माने मारकर, शत्रुओं को मारकर, उपशांत इदम विजयात, अत्यंत शांत भाव से, इदम माने इस शरीर को, विजयात छोड़ दे। तो शरीर का परित्याग कैसे करे? शरीर का परित्याग का मतलब है देहाभिमान। यहां पर मरने के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि मर जाएंगे तो फिर लड़ेंगे कैसे। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर। ऐसे ऐसे श्लोक भरे पड़े हैं, लेकिन वो सब धीरे धीरे हमारे को संज्ञान में आएंगे। ये श्लोक कभी सुना नहीं था आज तक, इतना सुंदर श्लोक है ये। तो जब तक हमारा मन वश में नहीं है, तब तक हमको अपने गुरु का आश्रय लेकर उनसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी और तत्व ज्ञान संपन्न गुरु हैं, ऐसे गुरु हमको उपदेश देंगे ज्ञान का, तत्व ज्ञान का। तो उस तत्व ज्ञान रूपी तलवार जो तीक्ष्ण हो चुकी है, उसके द्वारा काटा जा सकता है, लेकिन भगवत कृपा के बल पर। बिना कृपा के वो तलवार काम नहीं करेगी। हम सोचें कि बिना कृपा के ही हम जो है लड़ लेंगे गुरु जी से तलवार लेकर, वो काम ही नहीं करेगी तलवार, क्योंकि बल तो मिला नहीं है, अभी तक बल नहीं मिला है। तो गुरु जो हैं वो हमारे जीवन के कर्णधार हैं, गुरु कर्णधारम। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है अच्युत बलह। तो हम कह तो सकते हैं कि गुरु जी हमको शक्ति देते हैं, गुरु जी को प्रसन्न करने से ही भगवत कृपा मिलती है, भगवान की बल मिलता है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जब गुरु को प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर हमें वो बल भी मिल जाएगा, जिससे हम इस प्रकार के अज्ञान के सागर को पार कर सकेंगे। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए, हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका बल प्राप्त करने के लिए पहले गुरु की सेवा करनी होगी, अर्चनाया सेवा। तभी हमको इन शत्रुओं को मारने के लिए हथियार भी मिलेगा और भगवान की कृपा रूपी बल भी मिलेगा। दोनों चीजें मिलेंगी, एक चीज नहीं है। तो गुरु की सेवा करना, गुरु के आदेशों का पालन करना, इससे हमारा जो ज्ञान है वो तीक्ष्ण हो जाएगा, और फिर हमको भगवान की कृपा भी मिल जाएगी। तो शत्रु के जीतने के लिए ये सारा सामान हमको चाहिए ही चाहिए, और जब तक ये मनुष्य देह है तब तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे जो उपकरण हैं ये काम नहीं कर रहे हैं अभी ठीक प्रकार से, लेकिन जब हमारी बुद्धि एकनिष्ठ हो जाएगी तो हमारी लगाम टाइट हो जाएगी, फिर इंद्रियां भी कहीं नहीं जाएंगी। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमांस भवाब्धिम न तरेत सात्महा। ये जो नर देह है ये बड़ी
बड़ी सुदृढ़ नौका के समान है। प्लवम सुकल्पम, सुकल्पम माने सुदृढ़ नौका, और गुरु इसके कर्णधार थे, नाविक हैं, केवट हैं। बड़ी मुश्किल से मिला है ये शरीर, लेकिन हमें बड़ा आसानी से मिल गया। सुलभम सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ होते हुए भी हमको बड़ी सुलभता से मिल गया। इसीलिए भगवान कहते हैं अभी मया अनुकूले नभस्व तेरी तम पुमान, उसको मेरी अनुकूल वायु मिलेगी। भगवान के अनुकूल वायु का मतलब है कृपा, शक्ति, भगवान की शक्ति मिलेगी, तब हमको इससे पार हो जाना है भवसागर से। यदि तो भी पार नहीं करते हम, तो ये आत्महत्या के समान है, आत्महा। तो भगवान की जो कृपा है उसको कहा जाता है अनुकूल वायु, क्योंकि नाव जब जा रही है और अगर अनुकूल दिशा में बह रही है तो हम गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि प्रतिकूल दिशा में पहुंच रही है तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो नाव है, जो हवा है, अनुकूल हवा है, वो है साधु संग। क्योंकि साधु संग, साधु का भी वही लक्ष्य है, हमारा भी वही लक्ष्य है। अगर लक्ष्य विपरीत है तो फिर काम नहीं चलेगा। हमने गुरु तो कर लिया, लेकिन गुरु तो केवल कहने मात्र का हुआ ना। हमने गुरु तो कर लिया, लेकिन हम अनुकूल हैं, हम जो अनुकूल वायु है हम उसका आश्रय नहीं ले रहे हैं, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं जानबूझकर, फिर कैसे भला होगा हमारा। तो मया अनुकूल है, जो भगवान की ओर जिनकी गंतव्य है, जिनकी दृष्टि है। अनुकूल वायु का मतलब टू गो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन जहां पर भगवत प्राप्ति है। तो साधु इस प्रकार के होते हैं। इसको यहां पर इस प्रकार से कहा गया, इसके माध्यम से, रूपक के माध्यम से। अब आगे कहते हैं नोचेत प्रमत्तमसेन्द्रिय वाजिसूता नीत्वोत्पथम विषय दस्युषु निक्षिपन्ति ते दस्य वह सहय सूतममुम तमोन्धे संसार कूप उरु मृत्यु भये क्षिपन्ति। 46वां श्लोक है। नो चेत, नहीं तो, अगर ऐसा नहीं करा तो, यदि हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपनी देहाभिमान को नष्ट नहीं किया तो क्या होगा? प्रमत्तम, असावधान होते ही, जैसे ही हम असावधान होंगे, तनिक भी प्रमाद अगर हो गया तो हमसे क्या होगा? असत इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां हैं, अत्यंत दुष्ट हैं, हमको पतन में ले जाने के लिए तत्पर हैं विषयों के अंदर। वाजी सूत, वाजी का मतलब घोड़ा, सूत माने सारथी, घोड़े और सारथी के सहित इस रथी को उत्पथम नीत्वा, उत्पथ का मतलब है कुमार्ग, एक होता पथ, एक होता उत्पथ। तो उत्पथ का मतलब जो पथ के विपरीत है, ऐसे कुमार्ग में नीत्वा माने ले जाकर विषय दस्युषु, विषय रूपी दस्युओं में, डाकुओं में, डाकुओं के एरिया में, तो विषय को कहा गया डाकू हैं, निक्षिपंती, फेंक देते हैं। रथी को उठाकर, रथी भी और घोड़ा भी, घोड़ा भी और सारथी भी, दोनों ही कुमार्ग में जाकर उनको फेंक देते हैं विषय रूपी डाकुओं के बीच में। अब वो डाकू क्या करते हैं? ते दस्य वह, वे जो डाकू हैं, सहय सूतम अमुम, अमुम माने इस, सहय, हय माने घोड़े, घोड़ों के सहित सारथी को तमह अंधे, अंधकार से पूर्ण, उरु मृत्यु भय, भयानक मृत्यु भय वाले संसार कूपम क्षिपंती, संसार रूपी कुएं में फेंक देते हैं। दो प्रकार से हमारा फेंकना होता है। पहले तो हमको जो डाकू हैं उसके अंदर फेंक दिया जाता है। हमारे कोई जो घोड़े हैं, ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, जो अनियंत्रित घोड़े हैं, ये हमको कुमार्ग में ले जाकर और विषयों में फेंक देंगे, विषयों के कुएं में। अब विषय क्या है? डाकू हैं। फिर वो डाकू हमको, जब हम विषयों का भोग करने लगेंगे तो सारथी के सहित हमें क्या करेंगे? जीव को, रथी को अंधकार, अंधे कुएं में फेंक देंगे, जहां पर मृत्यु का भय सताएगा। तो यही संसार कूपम क्षिपंती, यही संसार कूप है, घोर, जिसको अंधकूप कहा गया। प्रहलाद जी ने अपने प्रवचनों में इसी को कहा था कि ये जो संसार है ये अंधकूप है विषयों वासना का। इसके अंदर यदि एक बार चला गया तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है, जब तक कोई सहारा न दे हमको। यदि सहारा देने वाले होंगे भगवान, गुरुदेव, तभी हम इसमें से निकल पाएंगे।
और सच्ची मानिए हम सब इसी कुएं में डूबे हुए हैं। बिना भगवान की द्वारा हमारी रक्षा किए गए हम इसमें से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये कुआं अंधा कुआं है, ऊपर से ढका हुआ है, अंधकारमय है, और नीचे हमको मृत्यु रूपी भय सता रहा है, क्योंकि अनेक प्रकार के सर्प, बिच्छू इत्यादि हम भरे पड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमको कृष्ण कृपा, गुरु कृपा को प्राप्त करना है। बिना कृपा के हमारा यह अज्ञान नष्ट नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। ये भौतिक जगत जो भी है हम देखते हैं अपने चारों ओर, ये अज्ञान का ही एक अंधकूप है। तो इस प्रकार से अंधकूप में बढ़ के हमको भगवान की शरण लेनी है, जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि बड़े बड़े तिमिंगल पड़े हुए हैं। संसार कूप, संसार सिंधु, संसार दुख जलधौ, पतितस्य काम क्रोधादिना क्रम करई कवलीकृतस्य, दुर्वासना निगीडितस्य निराश्रयस्य, चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। यहां पर संसार को दुख का समुद्र कहा गया। जलधौ, जलधौ माने समुद्र, और इसमें हम लोग गिरे पड़े हैं। और यहां पर 6 जो हैं बड़े बड़े तिमिंगल हैं, जो पूरा निगल जाते हैं भेल मछली को भी। क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मगरमच्छ, नक्रम माने मगरमच्छ, जो कबलीकृतस्य, जो हमको निगले हुए हैं, हम इनका कबल बने हुए हैं। दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य, और हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं दुर्वासना रूपी रस्सी से, हम छूट भी नहीं सकते इनके चंगुल से। इसीलिए अत्यंत निराश्रय होकर पुकार रहे हैं, हे चैतन्य महाप्रभु, मम देहि पदावलंबम, आप अपने चरणों का मुझे आश्रय दीजिए। फिर आगे कहते हैं, यदि तुम्हें संसार के समुद्र से निकलना है तो क्या करो। संसार सिंधु तरणे हृदयम यदि स्यात्, संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत, चेत प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्तिश्, चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु, चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम इस संसार रूपी सिंधु से, भव सिंधु से तर जाओ, ऐसी इच्छा है यदि तुम्हारे हृदय में, यदि तुम्हारे मन में ये इच्छा है कि तुम्हारा मन संकीर्तन के अंदर जो हम नाम लेते हैं उस अमृत के अंदर रमण करे, अर्थात हमें भगवान के नाम का आस्वादन हो, यदि हमारी चित्तवृत्ति ये चाहती है कि हम उस कृष्ण प्रेम के सागर के अंदर विहरण करें, रसस्यावगाहा कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाहा, कि कृष्ण के जो प्रेम सिंधु है उसके अंदर हम यदि विहरण करें, यदि ऐसा चाहते हो तो चैतन्य चंद्र चरणे शरणम प्रयातु, महाप्रभु की शरण लो, महाप्रभु के चरणारविंद की शरण लो। तो इस प्रकार यहां 2 चीजें बताई गई। अब आगे कहते हैं 47वें श्लोक में, प्रवर्तम च निवृतम च द्विधम कर्म वैदिकम, आवर्तेत प्रवर्तेन निवृते नाश्नुते मृतम। 2 प्रकार के वैदिक कर्म बताए गए हैं, प्रवर्तम च निवृत्तम च, निवृत्ति और प्रवृत्ति। गीता में भी इसी प्रकार का एक श्लोक आया है। प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 ही मार्ग हैं। प्रवृत्ति का मतलब है संसार में प्रवृत्त होना, निवृत्ति का मतलब संसार से निवृत्त हो जाना। तो जो प्रवृत्ति वाले हैं, 47वां श्लोक है, तो जो प्रवृत्ति परक हैं वो हमको कर्म में डालते हैं। और ये आवर्तेत, आवर्तेत का मतलब बार बार हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। जैसे सर्किल होता है ना, व्रत बोलते हैं ना गोले को, तो सर्किल को जैसे घूमता रहता है आदमी, ऐसे घूमते रहते हैं। और निवृत्तेन अमृतम अश्नुते, लेकिन जो निवृत्ति परक हैं, जो इस संसार से निकल जाते हैं, अर्थात इसकी आसक्ति को छोड़ देते हैं। संसार से नहीं निकल सकते हम जब तक हमारे प्रारब्ध हैं, शरीर तो छोड़ नहीं सकते, तो शरीर छोड़ के भी क्या होगा, ब्रह्मांड में तो रहेंगे ही ना। तो निवृत्ति का मतलब है कि अपनी देहासक्ति को नष्ट करके
संसार के प्रति, शरीर के प्रति जो आसक्ति है उससे विरत होकर अमृतम अश्नुते, अमृत का भोग करता है, वो अमृत का उपभोग करता है, अर्थात उसको आनंद की प्राप्ति होती है, जो इस प्रकार से निवृत्ति मार्ग है। तो निवृत्ति मार्ग की यहां पर जो है प्रशंसा की गई है। गीता में यही कहा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, कि जो असुर व्यक्ति हैं वे इस प्रवृत्ति और निवृत्ति के अंतर को नहीं जान पाते। वो जान नहीं पाते कि किस चीज से हमको पाप लगेगा और किस चीज से पुण्य लगेगा, किस चीज से हम जो है भगवान की भक्ति करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो यहां पर निवृत्ति का मार्ग है भगवान की शरण लेना। यहां पर सन्यास का मतलब नहीं है निवृत्ति से। कभी हम सोचें कि हम भगवान सन्यास लेकर जो है निवृत्ति मार्ग के पथिक हो गए, वो तो अविद्वत सन्यास कहलाता है। केवल कपड़े रंग लिए लाल रंग के, उसको नहीं कहा जाता सन्यास। एक विद्वत सन्यास होता है, एक अविद्वत सन्यास होता है। तो गृहस्थी भी अपने घर में रहते हुए भी सन्यास की भांति हो सकता है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोती है, स सन्यासी च योगी च निंग न चक्रिय है। जो अपने कर्म फल का आश्रय नहीं लेता वही वास्तव में सन्यासी है, वही वास्तव में योगी है। हिंस्रम द्रव्यमयम काम्यम अग्निहोत्राद्य शांतिदम दर्शस्य पूर्णमासस्य चातुर्मास्यम पशु सुतः। 48वां श्लोक। द्रव्यमयम, जो पदार्थों के द्वारा कर्म किए जाते हैं। कैसे कर्म? काम्य कर्म। कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। तो नित्य, नैमित्तिक, कर्म, काम्य तीनों ही वेदों के द्वारा कहे गए हैं। तो काम्य कर्म में जैसे अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, इसके लिए। तो जो पदार्थों से होने वाले काम्य कर्म हैं, जैसे अग्निहोत्र इत्यादि, यज्ञ इत्यादि जो किए जाते हैं, और दर्श पूर्णमासः, ये जो सब यज्ञों के नाम हैं, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, और फिर हिंसा प्रधान जो पशु याग हैं जिसमें पशुओं की बलि दी जाती है, ये कैसे हैं? अशांतिदम, अशांति देने वाले हैं। सारे के सारे जितने भी हैं ये दशस्य पूर्णमासस्य चातुर्मास्यम पशु सुतः, सब ये अशांति देने वाले हैं। हमको इनसे शांति नहीं मिलने वाली। जो ये प्रवृत्ति मार्ग है सारा, ये सब काम्य कर्म है, क्योंकि इसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की आशा लगी रहती है कि हमको ये मिले, हमको ये मिले। तो जितने अनुष्ठान है ये इसमें, और आगे भी इसी को कह रहे हैं 49वें श्लोक में, एतदिष्टम प्रवर्ताख्यम हुतम प्रहुतमेव च पूर्तम सुरालया राम कूपाजीव्यादि लक्षणम। एतत् प्रवृत्ति, ये सब प्रवृत्ति परक हैं। आख्यम माने कहे जाने वाले, हुतम च प्रहुतम, जो हवन आत्मक है, हवन किया जाता है और बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, इनमें इसको कहा जाता है इष्टम। इष्ट 2 शब्द होते हैं, पूर्त और इष्ट। पूर्त का मतलब होता है, अच्छा आएगा इसमें भी, इसको कहा जाता है इष्ट। इष्ट का मतलब है यज्ञ इत्यादि, इन सब यज्ञों के नाम गिनाए गए। और जो सुरालय अर्थात देवताओं का जो मंदिर वगैरह है ऐसे बनवाना, आजीव्य माने उसमें जीविका लगा देना, उसके अंदर किसी प्रकार का जो है मंदिर बनवा के और उसका संचालन भी होता रहे, मेंटेनेंस होती रहे, खाना पीना मिलता रहे। आराम, कूपह, कुएं बनवाना, आराम के लिए बगीचे बनवाना, आदि लक्षणम, इस प्रकार के जो कर्म हैं वे सब पूर्तम, इनको पूर्त कहा जाता है। तो दोनों को मिलाकर कहा जाता है इष्टापूर्त। इष्ट का मतलब यज्ञ, पूर्त का मतलब इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, धर्मशाला बनवाना, कुआं बनवाना, प्याऊ लगवा देना, मंदिर बनवाना, ये सब पूर्त कर्म है। तो इसमें भी किसी न किसी प्रकार की कामनाएं हैं कि हमको स्वर्ग की इच्छा है। भौतिक इच्छाओं में जो अत्यंत आसक्त हैं, जो स्वर्ग लोक पर लोक सुख को प्राप्त करते हैं, वही लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं जन कल्याण के लिए। 50वें श्लोक में कह रहे हैं, द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः अयनम दक्षिणम सोमो दर्श औषधि विरुधः। 51वां भी साथी है, अन्नम रेति क्षेमेश पितृयानम पुनर्भवः एकैकस्येना
कश्चेनानुपूर्वम भूत्वा भूत्वेह जायते। जो द्रव्यमय हवन है, जिसमें हवन सामग्री वगैरह दी जाती है, पदार्थों का प्रयोग होता है, ऐसे प्रवृत्ति परायण जो द्रव्य सूक्ष्म, ये द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से क्या होता है कि प्रवृत्ति परायण जो यज्ञ है, इसके अंदर इसमें बता रहे हैं कि जो प्रवृत्ति परायण पुरुष हैं वो मरने पर उनके क्या होता है, जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार जो यज्ञ किया उन लोगों ने अपने जीवन के समय में चरु और पुरूढ़ शास्त्र के द्वारा, उनके सूक्ष्म भाग से उनका शरीर बनता है। जीवन के समय में उन्होंने जो यज्ञ इत्यादि किए तो उन्होंने देवताओं को आहुति दे दी, लेकिन उसका जो सूक्ष्म भाग था उससे अब उनका एक शरीर बनता है मरने के बाद, और उस शरीर को धारण करके वो फिर उस अभिमानी देवता के पास जाते हैं। धूमो रात्रि पक्षय, जो गीता में भगवान ने 8वें अध्याय में बताया, 2 प्रकार के मार्ग हैं, पितृमार्ग और पितृयान और देवयान। तो यहां पर पहले पितृमार्ग के विषय में बताया जा रहा है, जो चंद्रमा का रास्ता है, चंद्रयान और सूर्ययान भी कहा जाता है जिसको। तो वो धूम्र मार्ग से जाते हैं उनके देवता के पास, फिर क्रमशः वो रात्रि के देवता के पास जाते हैं, फिर क्रमशः वो कृष्ण पक्ष के और दक्षिणायन के अभिमानी देवता के पास जाकर वहां से फिर चंद्रलोक में पहुंचते हैं। ये पितृयान है। ये लोग वापस पृथ्वी पर लौटते हैं। तो 8वें अध्याय में हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है, यहां पर अभी नहीं करेंगे। तो ये चंद्रमा के लोग, सोम माने चंद्रमा, क्रमशः पहले धूम तथा धुआं, जो चिता का धुआं होता है, चिता में से जो धुआं निकलता है उनके, उस धुएं का आश्रय लेकर इनका जो शरीर बना होता है वो उस यज्ञ के अंदर जो उन्होंने हवन किया था उसके सूक्ष्म भाग से, तो उससे आवृत होकर इनकी आत्मा धूम मार्ग से अर्थात धुएं के मार्ग से रात्रि का जो देवता है उसके पास, उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष 15 दिन वाला, उसके बाद फिर 6 महीने का दक्षिणायन उसके देवता के पास, और फिर चंद्रमा के पास, वहां पर वो अपने भोगों को भोगते हैं। तो फिर अमावस्या से फिर दर्श माने होता है भोग क्षीण होने पर, फिर वो अमावस्या से क्या करते हैं, औषधि विरुद्ध। तो भोग समाप्त होने पर जब अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाते हैं तो वहां से फिर क्या करते हैं, वो क्रमशः औषधि और पौधे में आ जाते हैं, औषधि में या पौधे में, वर्षा के माध्यम से। तो पहले ऊपर चंद्रमा के लोक तक चले गए, उसके बाद जब बारिश हुई तो जो जीव है वो उस बारिश का, वर्षा का आश्रय लेकर किसी औषधि में जमीन के ऊपर अथवा किसी वृक्ष के अंदर वो प्रवेश करता है। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि वो अन्न बनता है। जब वृक्ष में आ गया तो अन्न बनेगा, तो अन्न बन जाता है, और अन्न बनने के बाद जब उस अन्न को कोई व्यक्ति खाता है तो वीर्य बनता है, और वीर्य बन के फिर वो पितृयान मार्ग से गया हुआ व्यक्ति दोबारा से संसार में वापस आ गया, पुनः भवः, उसका दोबारा जन्म हो गया। क्योंकि यही वीर्य जो है जब किसी स्त्री के गर्भ में स्थापित किया जाता है तो उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो ये पितृयान मार्ग है। इस प्रकार से जो जीवात्मा है वो उनके दिए गए हवि के सूक्ष्म भाग से धुएं के माध्यम से ऊपर उठकर पहले रात्रि के अभिमानी देवता, उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, फिर दक्षिणायन का अभिमानी देवता, और फिर चंद्रलोक तक पहुंचता है। वहां पर उसको सुख की प्राप्ति होती है, बड़ा शीतल लोक है वहां। जितने भी उसने सुख भोगे, जितने उस यज्ञ किया था, पुण्य किया था, उसका सुख उसे वहां मिलेगा। फिर वहां पर वो जब पुण्य क्षीण हो गए तो अमावस्या का चंद्रमा जैसे होता है उसके समान वर्षा के माध्यम से नीचे उतरता है वो जीव, और वर्षा के माध्यम से वृक्ष में प्रवेश करता है, वृक्ष से अन्न बनता है, उस अन्न को कोई जो है पुरुष खाता है तो वीर्य बनता है, वीर्य उस माता के गर्भ में जाता है, फिर उस जीव का जन्म हो जाता है। अनेन, इस मार्ग से होता हुआ वो अनुपूर्वम एक शह, एक के बाद एक क्रम से भूतवा भूतवा बार बार आता जाता रहता है, यह जायते, इस संसार में उत्पन्न होता रहता है। तो ये पितृयान मार्ग है, जिसको कहा कि वो स्वर्ग में जाकर जो है भोग भोगता है अपने।
गतागतम काम कामा लभन्ते। तो पुण्यों के फलस्वरूप वर्षा के रूप में ऊपर लौट आता है वापस। तो पहले वृक्ष या लता के रूप में जन्म लेगा, उसके बाद फिर उसको पशु खा लेंगे, पशु अगर गाय खा लेगी तो गाय के दूध में आएगा, दूध के माध्यम से जो है वो वीर्य में बदलेगा किसी पुरुष के, फिर वो मादा के शरीर में जाकर जीव को जन्म देगा। तो ये जो व्यक्ति होते हैं ये विशेषतः सब वो है कर्मकांड करने वाले होते हैं और उच्च परिवार के अंदर जन्म लेते हैं। अब आगे 52वें श्लोक में कह रहे हैं, निषेकादिश्म शमशमान अंतैर संस्कारैः संस्कृतो द्विजः इंद्रियेषु क्रिया यज्ञान ज्ञान दीपेषु जुहुवती। निषेक आदि, निषेक का मतलब गर्भाधान, तो यहां कह रहे हैं गर्भाधान से लेकर और शमशान अंतई अंत्येष्टि क्रिया तक संपूर्ण संस्कार से संपन्न संस्कारैः संस्कृतः, जिसके सभी संस्कार हो गए हैं। तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होता है, उसके बाद फिर जन्म होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, फिर उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद फिर उसकी दीक्षा होती है, उसके बाद फिर विवाह होता है, ये भी एक संस्कार है। तो इस प्रकार अनेक अनेक संस्कार हैं। जब वो विद्या अध्ययन करने जाता है तो भी संस्कार है। तो उनको कहा जाता है द्विज, अर्थात इनका दूसरा जन्म हुआ। उपनयन संस्कार जब हो जाता है तब उसको कहा जाता है दूसरा जन्म, जिसको यज्ञोपवीत धारण करते हैं 8 वर्ष की अवस्था में। क्रिया यज्ञान, और उनमें से जो कुछ लोग हैं वो यज्ञों के द्वारा यज्ञों को क्या करते हैं, जो इष्टापूर्त ये यज्ञ हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, इसको ज्ञान दीपेशु, ज्ञान कराने वाली इंद्रियेशु जुहवती, इंद्रियों में वो हवन कर देते हैं। तो इस प्रवृत्ति मार्ग का कुछ लोग तो अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे जो अभी कहेंगे उस निवृत्ति मार्ग के अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति की जाती है उसके अंदर हवन कर देते हैं, तब इनके कर्मों का नाश हो जाता है। अब 53वें श्लोक में कह रहे हैं, इंद्रियाणि मनस्यूर्मेयु वाची वैकारिकम मनः वाचम वर्ण समाम्नाये तमोंकारे स्वरे न्यसेत ओंकारम बिंदौ नादे तम तम तु प्राणे महत्युमम। इसमें कह रहे हैं इंद्रियाणि मनसी ऊर्मऊ, इंद्रियों को मन की लहरों में, अर्थात ऊर्मी का मतलब संकल्प, लहर, क्योंकि संकल्प एक लहर की भांति ही है। तो इंद्रियों को इस संकल्प रूपी मन में हवन कर देते हैं और फिर मन को जो वैकारिकम, जो अनेक प्रकार के विकार हैं इसके अंदर, ऐसे मन को परावाणी में, वाची परावाणी में, और परावाणी को कहां पर, अक्षर में, वाचम वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर में, वर्ण समुदाय में, अ उ ओम मो ओम, इन 3 रूप में जो रहती है समूह में, तम ओंकारे, ओंकार के रूप में, अ उ और म में, फिर ओंकारम, उस ओंकार को भी जो बिंदु लगता है ऊपर ओंकार के उसमें, और फिर जो बिंदु है उसको नाद में, अर्थात जो ध्वनि है ओम, तो जो ध्वनि है उस बिंदु को उस ध्वनि के अंदर, और उस ध्वनि को प्राणों के अंदर, प्राणे, क्योंकि जब ओंकार और प्राण एकात्मक हो जाते हैं, तादात्म्य प्राप्त कर लेता ध्वनि, ओम करते करते वो प्राणों के साथ एकता हो जाती है उसकी। तो उस प्राण के अंदर, और प्राण को फिर ब्रह्म के अंदर, अमु माने इस प्राण को, अमु का मतलब इस प्राण को ब्रह्म के अंदर वो लीन कर देता है। न्यसेत माने न्यास कर दे, अंत कर दे इसका। इस प्रकार से ये क्रिया बताई गई है कि किस प्रकार से एक योगी पुरुष जो है ओम के अंदर धीरे धीरे अपने सारे संस्कारों को जो है निकृष्ट कर देता है, सारे संकल्पों को। तो आरंभ किया इंद्रियों से, इंद्रियों से मन, मन से परावाणी, वाणी से अक्षर, अक्षर से ओंकार, ओंकार से बिंदु, बिंदु से नाद, नाद से प्राण, और प्राण से ब्रह्म। ये एक प्रक्रिया है, योग की एक प्रक्रिया विशेष है, जिसके विषय में आज हम लोगों ने श्रवण किया। अगले सत्र में फिर हम 54वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं लेकिन समझने के लिए बहुत आवश्यक है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
इनका बहुत डिटेलिंग पढ़ना है तो हमको पतंजलि का योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो हमने पढ़ा नहीं है। यदि आपकी इच्छा है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, वहां पर बहुत डिटेल में ये सब बातें आपको जानकारी के लिए मिलेंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।